अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप सब में जो भी जितने भी मेरे सुनने वाले देखने वाले आप लोग किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी तकलीफ़ में, तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की तकलीफ़ को ख़त्म कर दे, आपको राहत में तब्दील कर दे, आपके हर दुख को सुख में तब्दील कर दे और सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जो नए आए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को एंड तक देखिए ताकि जो है वो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, बहुत गर्मी होगी। प्लीज़ अपने घर के पास, अपनी गैलरीज़ में, छतों पे, बर्तनों में जो है लाजमी पानी डाल के रखिए। जानवर बहुत प्यासे हो रहे होते हैं, आपको बहुत दुआ मिलती इस तरीके से, आपको बहुत दुआ देते हैं जब वो पानी पी लेते हैं ना, तो बहुत दुआ देते हैं। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं, ये इनसे हमारा कुछ इतना जाता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के हमारी बड़ी नेकियां लिखी जाती हैं छोटी छोटी नेकियों से। रमज़ान आने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने आसपास के जो ऐसा तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कुछ कह नहीं सकते, आप लोग उससे कुछ कहते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, प्लीज़ उनका भी ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए। और जो भी हो सकता है उनकी हेल्प लाजमी कीजिए, चाहे वो राशन की हेल्प हो, चाहे वो आप एक हफ़्ते का भी राशन किसी को लेके दे सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें। और जानवरों का तो बहुत ख्याल रखिए। जानवरों को आप घर में भी बचा कुचा खाना होता है वो एक साइड पे डालें ताकि वो कचरे में ना फेंकें, वो एक साइड पे डाल दिया करें, वो जानवर खा लेते हैं। वो जानवरों में सिर्फ ये कुत्ते और बिल्लियाँ नहीं होती हैं, जानवरों में चूहे होते हैं, लाल बेग होते हैं, बहुत हशरातुल अर्ज़ है, बहुत जानवर होते हैं जो भूखे होते हैं, वो खा लेते हैं खाना। और आप सब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। और मैं बहुत से माँ बाप को यहाँ भी ये कहना चाहूँगी कि कभी गलत फ़ैसला मत किया करें प्लीज़। आपका एक गलत फ़ैसला, आपकी एक गलत चीज़, हर बच्चों के, जब आप अपने बच्चों के रिश्ते करवाते हैं तो बहुत सोच समझ के रिश्ते करवाया करें, बहुत सोचा करें, आप उसकी डीप में जाया करें, आप उसका आगे मुस्तकबिल भी सोचा करें। आप सिर्फ पैसे देख के या सिर्फ अपने ये देख के कि ये हमारे अपने, बाज़ जगह मैंने देखा है कि बहुत सी रिश्तेदार बोलते हैं ये हमारे अपने हैं, और वो कहते हैं ना कि अपना मारेगा भी तो छाँव में। तो मैं कहती हूँ कि अपना अपना होगा तो वो मारेगा ही क्यों, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, वो मारेगा ही क्यों। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे खून के रिश्ते हमारे अपने हों, बाज़ औक़ात जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता वो भी हमारे ऐसे अपने होते हैं कि अपने अपने क्या ही अपने होंगे। तो मेरे पास एक कहानी आई, एक कहानी क्या, एक लड़की आई जिसकी ज़िंदगी तो पूरी तबाह हो गई गलत फ़ैसलों से, गलत चीज़ों से, गैरत के नामों से, अपनों से, अपने रिश्तेदार, अपने, ठीक है, इन चीज़ों से बहुत एक फ़र्क किसी को नहीं पड़ता, फ़र्क उस लड़की को, उस औरत को पड़ता है जिसके साथ ये कुछ होता है।
तो एक लड़की की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। वो तकरीबन, मैं नाम सारे फ़र्ज़ी ही लूँगी। काफ़ी सारे बहन भाई थे, मतलब काफ़ी सारे से मतलब 4 भाई थे। 4 भाइयों में 2 भाई सबसे बड़े थे, उसके बाद जो है वो तकरीबन 5 बहनें थी। 5 बहनों में वो सबसे बड़ी थी, मतलब भाइयों के बाद थी, बहनों में बड़ी थी। और उसके बाद फिर 2 छोटे भाई थे। अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी। तो अब इसका पाँव फंस गया, ये बहुत परेशान हो रहा है, इसका हाथ फंस गया है। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ। निकल गया, चला के ना निकल गया। हाँ, तो मैं सुना रही थी आपको कि वो जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, 5 क्लास में पढ़ती थी। तो मतलब जब आपको पता है घर में जो लड़की बड़ी होती है वो पहले, आजकल तो फिर भी लड़कियां कोई काम नहीं करती हैं, पहले की बात है, कुछ काफ़ी टाइम पहले की। अभी उनकी एज तकरीबन होगी 38 इस तरह ही होगी, ठीक है। लेकिन उस टाइम वो बहुत छोटी थी। अब जो उन्होंने मौजूदा मुझे वाक़या सुनाया है तो वो तकरीबन 38 इतनी है। मतलब अभी भी वो कोई बूढ़ी नहीं है, यंग ही है। तो वो बताती हैं कि मैं जब पैदा हुई और थोड़ी सी बड़ी हुई, 6-7 साल की हुई, 6 साल की हुई, तो मतलब घर में, अब ज़ाहिर है वो बहनों में बड़ी थी, उसके बाद ही सारी बहनें आई हैं। तो छोटे छोटे बहन भाई थे, छोटी छोटी बहनें थी, तो बस वो वालदा उसी को काम बोलती थी, ये कर दो वो कर दो। मतलब बहन भाई जो छोटे पैदा हुए हैं उनके कपड़े धो दो, बर्तन उठा के ले आओ, बर्तन धो के ले आओ, आटा गूंद लो, ये कर लो वो कर लो, मतलब उसको कामों में फिर बहन भाई को उठा के बाहर ले जाओ। तो वो इसी तरीके से उसने अपनी बचपन भी ऐसे ही गुजारा। और फिर वो कहती है कि जब जैसे छोटी बहनें होती थी उनसे भी कोई गलत होता था तो वालदा उसी को मारती थी। तो खैर जब वो 5 क्लास में थी, वो तब की बात सुना रही, जब तकरीबन उसकी उम्र थी 11-12 साल, 12-13 साल थी, ठीक है। वो बताती है कि मैं 5 क्लास में थी, 5 क्लास में मैंने पेपर्स दिए। तो मेरी जो एक खाला है वो खाला अच्छे उसमें थी, मतलब लंदन से आई थी रह के, और अच्छे खाते पीते घर था उनका, नौकर चाकर थे। तो उनकी जो बेटियां वगैरह थी उनको ये बहुत अच्छी लगती थी, छोटी होती थी वो उसको अपने घर से ले जाती थी, वहाँ ले जाके वो अपने साथ रखती थी, बड़ा प्यार करती थी उससे। तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता था खाला के घर जाके। तो खाला के जो है हस्बैंड और बेटा भी लंदन में थे, बड़ा बेटा। तो वो कहती है कि मेरी खाला ने ना मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांगा, और जिस वक़्त, मतलब आप ख़ुद सोचिए, 12-13 साल की बच्ची जो 5 क्लास में पढ़ रही है, 6 में गई, अभी बैठी भी नहीं है, छुट्टियाँ हो गई हैं। खैर उसको तो उस वक़्त वो कहती मुझे शादी का भी नहीं पता था कि शादी चीज़ क्या होती है, शादी क्या है क्या नहीं, किसी चीज़ का नहीं पता था। मेरे तो खिलौने थे, मैं अपने खिलौनों से खेलती थी। तो खैर उसकी उस लड़की की खालाओं ने, नानी ने, सब ने उसकी वालदा से कहा कि आपकी तो 5-5 बेटियाँ हैं, आपको तो जो भी अच्छा रिश्ता मिलता है आप फटाफट शादी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ करके आपने लड़कियों को मतलब बोझ समझा, उन्होंने बोझ ही समझा ना कि लड़की मतलब शादी कर दो, आप अपनी बेटी की शादी कर दो, जो अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो खाला है, खाला बहुत ख्याल रखेगी। खाला ने कहा मेरा बेटा लंदन में होता है, मैं इसको पढ़ाऊँगी, मेरे जैसे बच्चे और पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये उनके साथ जाया करेगी, पढ़ा करेगी। बड़े सुहाने ख्वाब जैसे दिखाती हैं ना औरतें। तो खैर उसकी माँ ने उसकी शादी करके दे दी, जो कि उसकी शादी की एज नहीं थी, वो छोटी थी। वो कहती मुझे दुल्हन बनाया हुआ था, हॉल बुक था, उसमें मेरी दोस्तें लड़ रही थी, मेरी दोस्तें कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ बैठना है, मेरी छोटी बहन कह रही थी मैंने बैठना है। तो मैं कभी हॉल में उठ के उसकी तरफ भाग रही थी, कभी उसको पकड़ रही थी, कभी इसको कि यार आओ बैठो ना मेरे साथ, बैठ जाओ, नाराज़ नहीं हो। मतलब इतनी अक्ल नहीं थी ना, बच्ची थी। खैर उसकी शादी हुई, उसकी दूल्हा ने उसको जब देखा तो कहा कि आप तो बहुत छोटी हो,
और मैं तो वैसे भी 1 महीने बाद चला जाऊंगा, आप पढ़ो, और फिर मैं 2 साल के बाद आऊँगा। खैर मुख्तसर सुनाती हूँ। फिर उस घर में जो है उसका वो हस्बैंड तो चला गया, जो भी था वो उससे तकरीबन 12-15 साल बड़ा था, वो चला गया उसे छोड़ के। अब खाला खालू ने क्या किया, उस बच्ची को नौकरानी बना लिया, उसे नौकरानी बना लिया, नौकरानियों की छुट्टी कर दी उसको। कहते थे कि घर का ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन सब साफ़ करो, और ऊपर से उसको जहनी दबाव भी देते थे। वो बच्ची डर गई, उसको उसके घर वालों से मिलने भी नहीं देते थे, घर भी नहीं जाने देते थे। तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई उनके घर में। उसको अपना घर याद आता था, अपनी दोस्तें याद आती थी, उसको जाना था, वो नहीं जाने देते थे। तो एक दिन कहीं शादी को शायद 2-3 महीने हुए थे, तो वो कहीं बहुत बीमार पड़ गई, तो उसको घर भेजना पड़ा उन्होंने। वो घर आई तो वो रोने लगी कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ मत भेजें मुझे बहुत तंग करते, मेरे से बहुत काम करवाते। खैर जब 2-3 दिन बाद उसके खालू और उसकी कज़न जो है, उसकी नंद, वो उसको लेने के लिए आए, तो उसकी फुप्पो वगैरह सब ने बोला कि भाई बच्ची अभी डर गई, आप इसको अभी ना लेके जाएं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे शान में गुस्ताखी हो गई, तौहीन हो गई है। उन्होंने जाके अपने बेटे की शादी कर दी। खैर उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। उन्होंने कहा वो वैसे भी छोटी है, हमारे बेटे को तो दुल्हन चाहिए, तो शादी कर दी। वो लड़की बीच में बन गई मजाक। खैर वो फिर बहुत बीमार हुई, बहुत चीज़ें हुई, घर में भी उस पर बहुत चीज़ें हुई। उसका भाई जो था वो बहुत सख्त मिजाज था, वो गली में गुजरने वाले बंदे का भी इल्ज़ाम लगा देता था कि यहाँ से क्यों दूसरी दफ़ा गुजरा है। PTCL पे फ़ोन आता था तो वो कहती कि मेरे भाई को यही लगता था कि किसी को नंबर मैंने दे दिया, या मेरा नंबर किसी ने, मैं किसी को नंबर दे आई हूँ। मतलब मोबाइल तो इतने आम नहीं थे, तो मतलब ये चीज़ें घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े। एक बंदे के साथ ऐसा हुआ, वो फिर वो जहनी टेंशन में चली गई। फिर खैर वो किसी तरीके से उसने अपनी पढ़ाई जारी की। उसने 6 को तो छोड़ दिया, उसके बाद उसने 9-10 किया, फिर उसके बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। जब वो कॉलेज जाने लगी तो वहाँ पे भी एक लड़के ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो बात नहीं करती थी, वो डरती थी अपने घर में, उसका घराना बहुत सख्त था, लेकिन उस लड़के ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि मुझे आपसे शादी करनी, शादी करनी। अब वो लड़का कहीं से उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करके आ गया कि मतलब इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसको घर वालों ने तो खुला ले ली थी, उसके घर वालों ने। तो उसे भी पता चल गया था कि ऐसा ऐसा कुछ है। उसने उसको कहा कि भाई मैं आपसे सीरियस में शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की ने अपनी वालदा को बताया। उसकी वालदा ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, उसे कहो कि वो अपना रिश्ता भेजे। उसने इस तरीके से अपनी वालदा के कहने पे फिर उस लड़के से बात शुरू कर दी। कि आप अपने घर वालों को भेजो, मेरे घर वाले रिश्ता देंगे, आप भेज दो। फिर हुआ ये कि उसके बड़े भाई को किसी ने बता दिया कि आपकी बहन के पीछे तो एक लड़का है, वैसे मोहल्ले पड़ोस में से किसी और लड़के ने। अब होना ये कि उसके भाई ने उस लड़के को बहुत मारा पीटा, कहीं मोहल्ले में ही देख के। वो कहीं उनके घर के आसपास ही रहता होगा, उसे बड़ा मारा पीटा। उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई। हर जगह ये मशहूर हो गया कि भाई पहले इसको तलाक हुई है और इस लड़की का जो है वो चक्कर था, इसके भाई ने ऐसे मारा पीटा है, और ये चीज़ है। अब वो थी तो बच्ची ही ना, 16-17 साल की बच्ची होती, इतना उसको इतना अंदाज़ा नहीं था किसी चीज़ का। खैर उसके बाद उस लड़की ने, उसकी माँ ने, मतलब उस लड़की की माँ ने अपनी बहन ने के कहने पर एक वो फतवा ले आई। ठीक है, फतवा ये ले आई कि कोर्ट से उसको खुलानी हुई, क्योंकि वो लड़का जो है, जो इसका खाला का बेटा था, कज़न था, वो 2 लड़कियों से शादियां करके उनको तलाक़ें दे चुका था, और वो यही कहता था मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो मतलब जैसे वो एक खिलौना थी। अब उसकी वालदा ने उसके कान में डाला कि भाई वो मेरी बहन फतवा ले आई है, हम तुम्हें वापस वहीं भेज रहे हैं।
तो उस लड़की को वहाँ नहीं जाना था। उसने सोचा कि भाई मैं वहाँ जाने से बेहतर उस लड़के से निकाह कर लेती हूँ। उसने जाके उस लड़के से निकाह कर लिया। उस लड़के के घर वाले आए निकाह के बाद, आके उन्होंने बाकायदा रिश्ता मांगा कि आप हमें रिश्ता दे दें तो अपनी बेटी का। तो इनके घर वालों ने इनकार कर दिया कि हम आपको रिश्ता नहीं देंगे। हालांकि दे देना चाहिए, अपनी बेटियों को मजबूत करना चाहिए। रिश्ता देते उनसे उनके साथ ऐसी लिखत पढ़त करते कि आइंदा उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, जबकि उनको मालूम था कि उनकी बेटी की ज़िंदगी एक बार बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मतलब ज़िद पे आ गए कि नहीं, हमने रिश्ता नहीं देना है, हम नहीं देंगे आपको। खैर उस लड़की का तो निकाह हुआ था। अब उसको घर वाले मजबूर कर रहे थे कि आपको हम वहाँ पे छोड़ के आते हैं, दोबारा फतवा ले आएँ, आप मतलब उन्हीं की वाइफ हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़की ने मौलवी से पता किया, मौलवी ने कहा कि आप निकाह कर लो, वो बेहतर है। खैर उसने निकाह कर लिया, निकाह हो गया। निकाह के बाद भी वो रुलती ही रही, क्योंकि वो लड़का भी किसी लायक नहीं था। उसके घर बार सब यहाँ नहीं था, उस सिटी में नहीं था जिस सिटी में वो रहते थे, किसी और जगह के थे, वो किसी गांव वगैरह के टाइप के थे। वो लड़का भी कभी क्या काम करता, कभी क्या करता। घर में फाके भी होते, मजबूरियाँ भी होती, परेशानियाँ भी होती। घर वाले भी उसके राज़ी हो गए थे लड़की के साथ। अब ऐसा राज़ी होना किस काम का, जब लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई दूसरी दफ़ा भी। जब एक दफ़ा आपकी बहन बेटी बर्बाद हो जाती ना, दूसरी दफ़ा उसको खुद तहफ़्फ़ुज़ दें, खुद उसका सहारा बने, उसको यूँ बेआसरा मत छोड़ें। हर एक से मेरी गुजारिश है। अब जिस लड़के से उसने निकाह किया, शादी की, उस कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद उसका बेटा हो गया, उस लड़की का बेटा हो गया। वो खुश थी अपने घर में, चलो जैसे भी गुजारा कर रही थी, खुश थी कि चलो मेरा घर मिल गया मुझे। लेकिन उसका जो हस्बैंड था, वो जैसे कुछ मर्द होते हैं ना, मुंह मारने वाले इधर उधर, वो इस टाइप का था। उसको अपनी बीवी का मतलब, इतनी खूबसूरत बीवी, इतनी शरीफ अच्छी बीवी, फिर भी उसके बावजूद उसकी आदत थी मुंह मारना, हर जगह मुंह मारने वाला। वो इस टाइप का था। एक बच्चा हुआ उसका, दूसरी बेटी हुई, फिर एक बेटा एक बेटी हो गए। उसके बाद उसका तीसरा बच्चा हुआ। उसके बाद हस्बैंड ने क्या किया, काम कारोबार में नुकसान हुआ, छोड़ के भाग गया कि मैं ना, पुलिस आएगी मुझे पकड़ लेगी, ये वो। उस बेचारी ने इतनी मेहनतों से, इतनी लड़ झगड़ के लोगों से, कर्जदारों से बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारी। फिर हस्बैंड को जब उसके घर वाले पूछते थे तुम्हारी वाइफ कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, ये वो, तो आपको पता है मर्द का हथियार क्या होता है। वो अपने घर वालों से कहता था मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, अच्छी औरत नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, कब्र में भी तो जाना है। मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरी वाइफ के ताल्लुकात हैं, ये वो हैं, वो उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ। खैर यूँ करके उसके हस्बैंड ने भी शादी कर ली, उसको वो भी तलाक दे दी। अब वो बेचारी एक अकेली ज़िंदगी गुजार रही है और बहुत मुश्किल में है। और वो यही कहती है कि क्या जाता है माँ बाप का भी, बहन भाइयों का भी, जो करते हैं शादियाँ और जो छोड़ते हैं उनका भी। लुटती है, बर्बाद होती है तो एक लड़की होती है, उसकी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है। हर औरत को एक शौहर की ज़रूरत होती है, जो उसका सहारा हो, जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, जो उसको मान दे, इज़्ज़त दे, जो एक मज़बूत सहारा होता है। उस लड़की के पास ऐसा कोई सहारा नहीं है। आपको पता है, औलाद भी बड़ी होके फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती है, उनकी अपनी एक लाइफ शुरू हो जाती है। ऐसी कई औरतें होंगी उस जैसी, सिर्फ गलत फ़ैसलों की भेंट चढ़ते हैं। हमारे अपने उठ के गलत फ़ैसले करते हैं। बेटियों को मत झोंके किसी गलत जगह पे, मत उनके लिए गलत फ़ैसले करें, उनका साथ दें हर जगह पे, वरना पता नहीं ऐसी कितनी लड़कियां बर्बाद होके बैठी होंगी जैसे वो लड़की बर्बाद है। जैसे आज उसका दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं है, उसको तसल्ली देने वाला कोई नहीं, बीमार होती तो उसको दवाई ला के देने वाला कोई नहीं है, उसका कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। ऐसे बेआसरा अपनी औलाद को खुद मत करें, गलत फ़ैसले मत करें कभी भी। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, चाहे 10 बेटियां भी अल्लाह आपको देता है, बहुत सोच समझ के उनकी शादियां करें।
खेलने की उम्रों में उनकी शादियां मत करके उनके साथ मजाक मत करें। खैर, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई बिल्कुल सच्ची है, और आगे भी मैं आपको ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनाऊंगी जो बिल्कुल सच्ची हैं, झूठ नहीं है। प्लीज़ अपने बच्चों के फ़ैसले बहुत सोच समझ के करें, उनको खिलौना ना बनाएं। दुनिया के आगे कुछ नहीं होता, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो उस लड़की को पता होता है जो उसके ऊपर गुजर रहा होता है, वो उसे पता होता है, वो किसी और को नहीं पता होता। किसी और को पता तो तब हो जब वो सहे ना। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।